नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत। जीके सरकारी चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। जीके सरकारी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आपको उत्तराखंड में जो है पहली बार उत्तराखंड एसआई का फ्री कोर्स हम लेके आ रहे हैं, जिसमें आपका उत्तराखंड करंट अफेयर, उत्तराखंड हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका मैथ, रीजनिंग यह फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यह आज का आपका सेकंड लेक्चर है, आपकी यह सेकंड क्लास है। इस क्लास के माध्यम से हम जो है आपको कल हमने जो है पढ़ा था इसमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में। भाई एलसीएम क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में हमने कल जाना था, बेसिक्स के बारे में इसके। तो कल हमने इसमें जो है गुणनखंड के बारे में डिस्कस किया था। भाई गुणनखंड क्या होते हैं। फिर हमने उभयनिष्ठ के बारे में देखा था, कॉमन के बारे में। फिर हमने कल महत्तम समापवर्तक भाई क्या होता है। फिर हमने महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियों के बारे में इसमें पढ़ा। फिर हमने जो है गुणज के बारे में इसमें सीखा, और फिर हमने एलसीएम के बारे में सीखा, और एलसीएम निकालने की जो विधियां हैं वो भी हमने कल इसमें सीखी। फिर हमने जो है एक इम्पोर्टेंट जो आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम के ऊपर, तो ये वाला टाइप भी हमने कल पढ़ लिया है, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी हमने सीखा है। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है इस एचसीएफ एलसीएम की। आज हम जो पढ़ेंगे वो इस पे आधारित जो प्रश्न है हमारे पास, यानी एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड जो क्वेश्चन है। यानी कि अगर हम एचसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें, इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसका लॉसो, जो हिंदी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं लॉसो, और इसको बोलते हैं मौसो। तो आप जो है जो नए आपके यूज़र हैं इसमें, वो आप पहली बेसिक क्लास यानी जो पहली क्लास है इसकी, उस क्लास को देखें जो कि आपके आई बटन पे इसमें दिया गया है। तो आप पहली क्लास देखें, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसमें इसके टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो सबसे पहला टाइप है एचसीएफ एलसीएम का, इसमें जो है यह एक फार्मूला बेस्ड है। इसमें आपके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो बेसिक से हम इसमें सॉल्व करेंगे। जो आपके स्टूडेंट कमज़ोर हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें हम बेसिक से इस पूरे कोर्स को लेके आ रहे हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है हमारा, वो आपका इसमें ये रहा इसमें कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यानी एच डॉट सी एफ गुणा एल सी एम। ये अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें पहली संख्या आपको दी हुई होती है, दूसरी संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो वह किसके बराबर होती है, वह उस संख्या के एलसीएम, जो भी उस संख्या का एलसीएम दोनों संख्याओं का, और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर यह होगी। अब देखो इसमें हम चार क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक तो वह पहली संख्या, इसमें चार वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है, एक पहला, एक ये दूसरा, फिर एक एलसीएम और एक एचसीएफ। तो हमारे पास इसमें जो है तीन वेरिएबल्स हमारे पास गिवन होंगे, यानी ये हमारे पास जो चर हैं, कोई भी तीन चर मैथमेटिक्स में जो है तीन चर दिए होंगे तो हम एक चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि पहली संख्या दी होगी, दूसरी संख्या यहाँ पर आपका दी होगी, और एलसीएम आपको यहाँ पर निकालना होगा, इसको मान लीजिए वो पूछ लेगा, और एचसीएफ आपको गिवन होगा। यानी तीन चीज़ें आपको दी होंगी यहाँ पर और एक चीज़ आप निकालोगे। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त होता क्या है भाई, हमने कल डिस्कस कर लिया है इसके बारे में। भाई ये होता है एलसीएम, इसको आप एलसीएम लिखो, तथा महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त क्या है, इसको बोलते हैं एचसीएफ। तो ये तो दो संख्याओं का इसने एलसीएम दे रखा है, यानी 2310 है, जबकि महत्तम समापवर्त कितना है भाई, यानी एचसीएफ कितना है इसका, 30 है। इसमें से एक संख्या यानी फर्स्ट संख्या आपकी दे रखी है 210, और दूसरी ये पूछना चाहता है आपसे भाई सेकंड संख्या क्या होगी। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे भाई दिया हुआ है। तो यानी ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है आपके पास, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर हम इसको लगाएंगे तो क्या होगा आपके पास, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 210, 210 यहाँ लिख लीजिए, गुणा दूसरी संख्या हमें निकालनी है,
यानी सेकंड हमें फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड को ऐसे ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू है, इसके बाद इक्वल टू हम लगाएंगे। अब एच कितना दिया हुआ है, एच हमको दे रखा है इसमें महत्तम समापवर्त्य, ये दे रखा है 30। तो यानी आपका एच कितना है, एच दे रखा है यहाँ पर आपके पास 30, तो यानी कि 30 रख दो। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दे रखा है लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम, तो यहाँ पर 23 10। तो अब इसको हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे इसको, तो सबसे पहले देखो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको क्या करेंगे, ये चीज़ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो क्या चली जाती है इधर इक्वल्स टू के इधर, तो ये बाउंड्री पार जब जाएगी तो ये डिवाइड में जाएगी। यानी आपका साइन कन्वेंशन आप पढ़ेंगे, साइन चिन्ह परिपाटी, तो इक्वल्स टू जब बीच में होता है आपके पास, तो ये जब साइन होता है आपके बीच में, तो अगर आपको इधर माइनस है, इसको इसके राइट साइड में लेके जाना है तो आप नेगेटिव का पॉजिटिव बनाएंगे, यानी माइनस से प्लस। अगर आपके पास प्लस है और इक्वल्स टू है तो प्लस को यहाँ लेके जाने के लिए माइनस बनाएंगे। फिर आपका अगर डिवाइड मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इधर से इधर जाएगा तो आपका क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा, भागा बनेगा। और अगर यहाँ पर डिवाइड में कोई नंबर है तो वो यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, गुणा। तो यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला क्या बनेगा, डिवाइड, यानी इधर जाएगा तो ये संख्याओं को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 2 तो यहीं रहेगा, आपको ये तो निकालना है आपको। तो 30 गुणे में 23 10 बट्टे कितना आएगा आपका, 210 आएगा। अब देखो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, 0 से 0 कटेगा। फिर आपका यहाँ कितना है, यहाँ है आपके पास 21 और ये कितना है 3। अगर बात करूँ भाई 3 से, यहाँ आपका कट जाएगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा और ये आपका 3 से कटेगा 7। अब यहाँ बचा आपका 10, तो ये 10 है, पूरा 10 बचा क्योंकि कट गया है 3 से और ये 3 से कटा। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को भी काट सकते हैं हम, तो 7 थी 21 3 बार और यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर इसके पीछे 1 है तो 3 बार फिर जा 33 हो गया, और यानी कि संख्या कितनी हो गई, 330। यानी कि भाई 333 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 330। यानी वो सेकंड संख्या कितनी है आपके पास, सेकंड संख्या निकल के आ गई है 330, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके पास पहली संख्या भी आपको क्या हो सकती है, गिवन फाइंड आउट करनी हो सकती है, दूसरी संख्या दी होगी, एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, इसमें से कोई भी 2 वेरिएबल्स आपके, 3 वेरिएबल्स आपके दिए होंगे और एक वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करना होगा, चाहे वो एचसीएफ फाइंड करना हो और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और एलसीएम दिया हो, तो आप एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूले बेस्ड भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, योर टाइप आपका फर्स्ट चल रहा है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था भाई, अब इस क्वेश्चन को हम फास्ट वे से कैसे करें भाई, महत्तम समापवर्त्य का मतलब कितना होता है, इसको वह क्या बोलेंगे भाई हम, एचसीएफ, और आपका लघुत्तम समापवर्त्य बोले तो एलसीएम। तो दोनों कितने दे रखे हैं, 600 और यह 12। अब पहली संख्या, इनमें से एक संख्या मतलब कोई भी संख्या हो सकती है ये, तो 24 है ये। अब दोनों संख्याओं का औसत निकालना है आपको, तो देखो भाई औसत क्या होगा। अब बात करते हैं, पहले आपको दूसरी संख्या आप निकाल लीजिए। तो महत्तम समापवर्तक फॉर्मूला है आपका फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर क्या होगा, यहाँ से आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो होगा। पहली संख्या कितनी है भाई, पहली संख्या, इनमें से एक संख्या 24 है, तो मान लीजिए पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या को आप लेट कर लीजिए। दूसरा एलसीएम कितना है यहाँ पर, एलसीएम देखो ये है 600 गुणा एचसीएफ कितना है 1200, सॉरी 12, आपका 12। अब देखो ये क्या होगा सेकंड, यानी देखो ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में है तो क्या जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, यानी 600 गुणा 12 बट्टे 24। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 300, यानी संख्या क्या आई दूसरी, 300 आई। यानी पहली संख्या क्या है 24 है और दूसरी संख्या क्या है आपके पास 300। अब बोल रहा है ये एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, औसत क्या होता है भाई, पहले थोड़ा सा औसत भी समझ लीजिए आप। औसत का मतलब होता है आपका पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या,
बट्टे इनका क्या करेंगे, कितनी संख्याएं यानी कुल संख्याएं, कुल संख्याएं यानी जितनी संख्याएं हैं संख्याओं का योग, यहाँ पर आएगा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, यही तो है फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या बट्टे कुल संख्या, यह योग आ गया। तो यानी पहली संख्या कितनी है आपकी, पहली संख्या दे रखी थी इसमें 24 थी, दूसरी संख्या कितनी आई 300 बट्टे कितनी संख्याएं हैं, दो ही संख्या तो हैं, यानी एक 24 है और एक 300 है बट्टे 2। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 324 बट्टे 2, करो इसको तो कितना आएगा भाई 300, यानी एक बार डिवाइड हुआ, बचा यहाँ पर एक 12 6 और इसका 2, तो यानी कि औसत कितना है इन दोनों संख्याओं का 162। तो एवरेज जो पूछा था यानी औसत मतलब एवरेज, क्या पूछेगा ये एवरेज, तो वही ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये औसत, इसमें एक थोड़ा सा आगे ये स्टेप था कि एवरेज निकालने के लिए इसने दे दिया। तो एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, ये कुल संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका टाइप 1 का ही ये पहला पार्ट है, अभी चल रहा है आपका। अब देखो इसमें क्या दे रखा है इसने, गुणनफल दिया है। गुणनफल का मतलब क्या होता है भाई, गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो गुणनफल होता है। कितना आपका बराबर क्या होगा एलसीएम और आपका एचसीएफ, यही तो फॉर्मूला था मेन। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है ये, मतलब मल्टीप्लाई करके दे रखा है कितना 47 25, और एलसीएम दे रखा है यानी लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम, एलसीएम तो एलसीएम दे रखा है 315 गुणा भाई एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपके पास। तो यहाँ से आप पहले एचसीएफ निकाल लीजिए इसको डिवाइड करके, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, देखिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा इसके डिवाइड में। तो 4725 अपॉन 315 इजिकल्स टू क्या आएगा, एचसीएफ यहीं रहेगा अपनी साइड पे, क्योंकि ये चीज़ मल्टीप्लाई में थी तो डिवाइड में आ गया। अब देखो इसको काटेंगे कैसे, हम जानते हैं देखो इसमें 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसका भी यूनिट प्लेस क्या है 5 है, तो 5 से इसको काट लीजिए आप। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 5 9 45 बचा 2 22 हो गया, उसके बाद 5 चौके 20 बचा कितना 2 5 बचे 25, इसको हम 5 से काटेंगे 5 छक्के 30 और यहाँ पे 1 बचा और ये 15 हो गया, 5 3 15। फिर इसको देखो हम 9 से काट सकते हैं क्या, देखो 9 से ये डिवाइड हो रहा है, 9 से काट सकते हैं, पूरा 9 से काट लीजिए इसको, 9 एकम 9 और यहाँ पर बचा आपके पास 0। फिर ये आपका 45 डिवाइड होगा कितनी बार, अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, और ये डिवाइड कितना आया था 63, यानी ये अगर हम डिवाइड करेंगे इसको 9 से, 9 सत्ते 63, यानी आपके पास कितना बच गया है 105 बट्टे 7। हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 3 बचा यहाँ पर 35, तो इसका मतलब 7 पंजे 35, यानी कि एचसीएफ कितना आया इनका 15। यही तो पूछा था आपके पास महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ पूछ रहा था ये, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास ये रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास टाइप 2। टाइप 2 की बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला टाइप को समझ में आया होगा, एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन थे ये। अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपके पास। अनुपात का मतलब क्या होता है रेशियो, यानी दो संख्याओं का अनुपात आपके पास गिवन है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 15 और 11 का। इनका महत्तम समापवर्ती दे रखा है, यानी कि एचसीएफ दे रखा है आपके पास। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ दे रखा है 13, यानी महत्तम समापवर्तक की बात करो एचसीएफ कितना है आपके पास 13 है, और ये संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है, यानी ये दोनों संख्याएं फाइंड आउट करनी है, जो पहली है और जो ये सेकंड है, यानी ये। तो अनुपात का मतलब रेशियो, तो 15x और क्या है ये 11x, क्योंकि x क्यों माना हमने, क्योंकि ये रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो आपको इनके साथ क्या लेना होता है, एक x वेरिएबल आपको लेना होता है, यानी चर यहाँ पर इनके साथ लेना होता है। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे एचसीएफ, यानी इनका महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है 13,
और ये क्या है आपके पास, यही तो 13 है, यानी समान संख्या इनसे मल्टीप्लाई होगी। तो अगर हम बात करें 13 से इसको मल्टीप्लाई करें भाई, तो 11 यानी कि 15। अगर हम इनकी बात करते हैं, यही तो x इनका क्या है, कॉमन होता है इनके बीच में एचसीएफ में। तो डायरेक्ट इनको अगर मल्टीप्लाई करें 15 गुणा 13 और 11 गुणा 13, तो कितना आएगा आपके पास, 13 गुणा 11 करेंगे तो भाई 13 गुणा 11 करेंगे तो एक तियाँ 3 और एक इक्कम एक, वैसे ही आपका एक तियाँ 3 और एक, यानी 3 4 1, 143 ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला पार्ट है। अगर इसको भी बात करते हैं मल्टीप्लाई करने पर, भाई 13 पंजे 65, 65 6 कैरी होगा, 13 कम 13, 13 और 6 19। तो दोनों संख्याएं कैसे निकली आपकी, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि जो आपके पास अगर हम बात करते हैं अगर एलसीएफ लेंगे, आप एचसीएफ लेंगे इसका, किसका, 15x का और आपका 11x का, तो आपके साथ क्या होगा यहाँ पर, यानी कॉमन क्या है यहाँ पर आपके पास x, और 15 बनेगा यहाँ पर और क्या बनेगा 11। तो x ही वो आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा इनका, जो इनसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और वही तो दे रखा है आपके पास ये 13, यानी x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ही क्या है, 13 है। तो डायरेक्ट इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास क्या निकल जाएंगे, ये दोनों संख्याएं निकल जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई कॉमन नहीं, क्योंकि अब कॉमन नहीं है, अब इनको हम पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकते किसी संख्या से, दोनों को केवल आपका एक ही है, तो एक इंटू एक्स एक एक्स, तो इसीलिए एक्स की वैल्यू 13 रही। अब हम टाइप 2 का ही ये दूसरा पार्ट है। इस बार क्या दे रखा है आपको, लघुत्तम समापवर्ती दे रखा है, यानी एलसीएम दे रखा है। अब संख्याएं क्या हैं, मैंने क्या कहा, इसके साथ आप x मानोगे, यानी कि 2x रेशियो 3x। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप। इसको एलसीएम कैसे लेते हैं हम भाई, 2x कल हमने जो है अपना बेसिक पढ़ा था आपका, तो उसी पे बेस्ड ये है। तो बेसिक में क्या होता है भाई, आपका x पहले कॉमन है इसमें, तो क्या बनेगा अंदर 2 और ये कितना बनेगा 3। अब क्या आएगा यहाँ पर आपका 2 से इसको डिवाइड करिए जब तक 1 1 ना बने। लेकिन आपका एचसीएफ में क्या होना चाहिए, यहाँ 1 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, को प्राइम पेयर बन गए हैं, यानी को प्राइम मतलब सह अभाज्य पेयर, सह अभाज्य, सह अभाज्य है ये, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये 15 और 11 बचे, इसीलिए ये क्या है आपका, ये बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 1 बचना चाहिए। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो भैया ये तो एक बार जाएगा, ये आपका 3 ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होता है। ये क्या है, एक विषम संख्या है 3, 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 1। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम के अंदर आपका क्या बचना चाहिए, 1 और 1 आना चाहिए नीचे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x इंटू 2 इंटू 3 बराबर, यही तो है, यानी यही एलसीएम किसके बराबर रहेगा आपका, यही जो एलसीएम रहेगा भाई आपका किसके बराबर रहेगा, वो जो गिवन एलसीएम है ये कितना 150 के। तो इसको बराबर रखेंगे किसके, 150 के, क्योंकि इन्हीं दो संख्याओं का तो एलसीएम गिवन है ये, 2x और 3x का कितना 150। तो अगर हम यहाँ से बात करें x की, तो ये संख्याएं दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो क्या जाएंगे नीचे डिवाइड में, यानी 150 बट्टे 2x बट्टे 3। अगर हम 2 से काटें तो कितनी बार कटेगा ये, तो इसका आधा हो जाएगा 75, और ये इससे फिर काटेगा इसको 3 भी इसको काटेगा कितनी बार, 25 3 75, तो यानी x कितना आ गया 25। अब 25 से आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये पहली संख्या है और ये क्या है सेकंड संख्या, तो x निकल के आ गया, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी रही 25। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 25 दूना 50, ऑप्शन नंबर सी। और आपका दूसरा ऑप्शन क्या है 25 3 75, यानी वो दोनों संख्याएं क्या हैं 50 और 75, जिनका एलसीएम क्या है भाई 150। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर हम टाइप बी पढ़ेंगे, टाइप 3 पढ़ेंगे इसमें, टाइप 3 यानी ये हमारा टाइप 3 है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के ऊपर से। अब क्या है यहाँ पर आपको, मैंने आपको पहले ही कल हमने हिंट में जो दिया था सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो इसका मतलब ये क्या निकालने को कहेगा आपको, यानी आपको क्या निकालना है इसमें, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। बच्चों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई,
भी भाई क्या हम इसका निकालें, या एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो बड़ी से बड़ी जब ये बोलेगा लाइन तो आप एचसीएफ निकालोगे। अब बोलेगा छोटी से छोटी तो क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम। बताओ जो क्या होगी, 24, 60, 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी कि भैया इसको मैं दो तरीके से आपको कराऊंगा। कैसे, देखो, एक तो मैंने कल आपको बताया था किस तरीके से हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं इन नंबरों का। तो इन नंबरों का एचसीएफ हमने दो तरीके से भाग विधि के द्वारा हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या यानी 60 से हम डिवाइड करेंगे 120 को। क्या 60 से 120 डिवाइड होता है पूरी तरीके? यस। कितनी बार होता है? यानी कि 2 टाइम्स। 2 टाइम्स इसको यानी कि डिवाइड करेंगे तो 120 रहेगा आपका। तो यहाँ पर कितना है इस पर 0। यानी 60 ने क्या करा, 120 को पूर्णतः डिवाइड करेगा। अब 60 बचा आपके पास और दूसरी संख्या क्या बना, इससे छोटी संख्या क्या है, 24। 24 और 60 में कंपेरिजन करें कौन छोटी है इसमें, तो यानी कि 24 छोटी है और आपका 60 क्या है, बड़ी है। तो यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे 24 को। तो भाई 24 से 60 कितनी बार डिवाइड होता है, 2 बार। 24 दूने 48, 3 बार करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो हमें छोटी चाहिए होती है हमेशा। 24 दूना कितना हो गया, 48। तो कितना शेषफल बचा आपके पास यहाँ, 12 शेषफल बच रहे हैं यहाँ। अब 12 से डिवाइड करेंगे किसको, 24 को। तो 24 को जब डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आएगा यहाँ देखो, तो 4 से यानी 12 दूनी 24। तो यह पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है आपका, जीरो रिमाइंडर आ रहा है। कौन बना रहा है जीरो रिमाइंडर, 12। तो 12 ही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा इन दोनों संख्याओं का। तो ये यानी ये आपको समझ में आ चुका होगा। कल वाली क्लास हमने पूरी तरीके से जो है बेसिक लेवल से हमने इसको उठाया था, एच सी एफ एल सी एम को। तो आपको जो क्या करना है, पूरी क्लास को आपको देखना है। अब बात करते हैं इसमें हम कि किस तरीके से हम इसमें जो है ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई एच क्या होता है। एच सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का क्या गुणनखंड होगा एक। सबसे छोटी इसमें कौन सी है, यानी ये 24। यानी 24 आपके पास ये संख्या जो है, यानी इसका ही कोई क्या होगा, या तो 24 इन इसको पूर्णतः डिवाइड करेगा या इसको भी। 24 120 को डिवाइड करता है लेकिन 60 को नहीं करता। तो 24 का कोई फैक्टर, 24 का फैक्टर इससे छोटी फैक्टर क्या होता है भाई, 12। 12 होता है 24 का, 12 दूनी 24। क्या 12 इन सबको डिवाइड कर रहा है, यस 12 डिवाइड कर रहा है इसको। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 दशम 120 और 12 हमारे ऑप्शन में भी है। तो इसको हम इस तरीके से शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, आपका एचसीएफ निकालने का जो मेथड है, जब पूरी तरह विभाजित आए इसमें। अब इसी का यहाँ पर आपको दे रखा है सेम, सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या फाइंड करना है इसमें, एच सी एफ फाइंड आउट करना है इसका। किसका फाइंड आउट करना है, 23, 60, 120। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो बड़ी संख्याओं को लेंगे, फिर से वही 60 और आपका इससे बड़ी संख्या क्या है 120। यानी ये भाज्य का काम करेगी, ये भाज्य का काम करेगी। 2 बार यह उसको पूर्णतः डिवाइड करेगा, यानी 120। तो आपके पास क्या आया रिमाइंडर, 0। यानी 60 बचा आपके पास। अब दो संख्याएं बची हैं, 60 और 30। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 30 है, और ये क्या है, 60 है। अब क्या 30 60 को डिवाइड करती है, यस 2 बार। यानी कि 30 दूनी 60। तो 0 आपको आ गया। इसका मतलब 30 ही क्या है आपका, इन संख्याओं का मौसो एचसीएफ है। सबसे बड़ी संख्या यानी एचसीएफ की बात कर रहा है, मौसो की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं इसमें इसी टाइप 3 का जो है पार्ट बी आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप को आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। क्यों इम्पोर्टेंट मार्क करना है, अब यहाँ पर क्या आ जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या। इस बार भी आपका एच फाइंड करना है आपको, लेकिन क्या कह रहा है ये कि जिससे जो है 134, 159 यानी 59, 184 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे आपके, प्रत्येक दशा में बचना चाहिए आपका शेष 9, यानी शेषफल 9 बचना चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें यह जब लाइन आएगी प्रत्येक शेष 9 बचे, तो आपको क्या करना है इसमें, यह स्पेशल केस है। तो आपको तीनों संख्याएं लिख लेनी है यहाँ पर, 134, फिर आपका 159, फिर आपका
184। पहले आपको जो यह शेष बच रहा है इसको इन संख्याओं से आप घटा लीजिए। सबसे पहले आप इन संख्याओं से जो भी शेष बच रहा है प्रत्येक दिशा में, तो इन पे से आप घटाओगे तो भाई 134 में से आप 9 घटाएंगे तो 125 बनेगा ही। फिर आप क्या करेंगे, ये जो आप घटाएंगे यानी यहाँ पर से कितना बचा, 159 में से 9 घटाएंगे तो 150। अब 184 में से आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 175। अब इन संख्याओं का जो घट के आया है ये, इनका क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। इनका क्या निकालोगे, एचसीएफ, यानी जो घट के आया है तो इन संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा। तो हम निकालेंगे भाई एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 125, 150 और आपके 175। तो सबसे पहले दो बड़ी संख्याएं ले लीजिए भाग विधि का, यानी भाग विधि का यूज करेंगे हम इसमें, भाग विधि द्वारा। तो कैसे होगा, सबसे पहले दो बड़ी संख्याएं कौन सी, 175 और आपका 150। तो छोटी संख्या कौन सी है, 150, और आपका बड़ी संख्या कितनी है, 175। कितनी बार भागा जाएगा इसमें, तो एक बार, यानी एक बार गया, यानी 150 बना यहाँ पे। अब इसको यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए तो कितना बचा यहाँ पर, 25। और 25 से क्या कर लीजिए आप, यानी यह जो आपका है भाजक बन जाएगा, और यह जो आपके पास पहले क्या था, भाजक था, ये इसका क्या बन जाएगा, भाज्य, यानी कि यहाँ पर आएगा ये। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 छक्के 150 होता है, तो यानी कि यह पूर्णतः डिवाइड करती है इसने, रिमाइंडर 0 आया। तो 25 ही क्या हुआ आपका, एचसीएफ हुआ। अभी नहीं, क्योंकि अभी एक संख्या आपकी ये भी तो है, तो यानी अब कंपैरिजन होगा 25 और आपका 125 में। तो 125 आपकी बड़ी संख्या तो अंदर, और ये बचा 25। 25 आपका क्या, 25 इसको पूर्णतः डिवाइड करती है, यस, 25 पंजे 125। तो आपका 25 जब तक ये जीरो रिमाइंडर ना दे तब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो इस तरीके से 25 ही क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या है। 25 ही सबसे बड़ी संख्या है इसके अंदर, जो आपको 134 को आप डिवाइड करेंगे जब 25 से तो 9 बचेगा, और आप 25 से 159 को डिवाइड करेंगे तब भी 9 बचेगा। 25 से ही आप 184 को डिवाइड करिए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी देखो आप इसको करके भी देख सकते हैं, 134/9 करिए, उसके बाद 159/9 करिए 59, उसके बाद 184 बट्टे आप क्या करिए, सॉरी 9 नहीं 25, 25 25 25 आप इसको करेंगे, क्या करेंगे 25, आप जब इसको नीचे करेंगे तो आप क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करना है ना, 25 से, तो आपका 9 शेष बचेगा। उसी प्रकार से 159 से आप डिवाइड करेंगे 25 से तो फिर आपका 9 बचेगा, और आपका 184 को डिवाइड करेंगे 25 से तो सभी प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचेगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप इसको धीरे धीरे देख सकते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसी में जो आएगा इसका पार्ट क्या आया है, सी। ये तो पार्ट बी था, जब क्या बचे, 9 शेष बच रहा है। क्या बता, शेष अलग अलग ही बच सकता है प्रत्येक संख्या से, जैसे कि दो संख्याएं हैं भाई, दो संख्याएं दे रखी है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका टाइप 3 का पार्ट सी है। देखो इसमें क्या लिखा है, बड़ी संख्या फाइंड करनी है, इसका मतलब एचसीएफ फाइंड करना है, जिसे क्या करना है, 307 और 330 से भाग देने पर, यानी भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 3 और 7। यहाँ देखो शेष अलग अलग बच रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में आपके क्या था, यहाँ पर शेष 9 बच रहा था, यानी दोनों से, इन तीनों संख्याओं से क्या बच रहा था, सेम 9 बच रहा था। तो तीनों से हमने क्या करा, 9 को घटाया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अलग अलग घटाएंगे, यानी कि पहली संख्या से क्रमशः का मतलब होता है पहली से 3 घटेगा और दूसरी से क्या घटेगा आपका, पहली से 3 तो दूसरी से आपका क्या घटेगा, 7। तो यानी कि 307 से क्या करोगे आप, -3 करोगे। उसी प्रकार से आपका 330 से क्या करोगे, माइनस करोगे 7। तो दोनों संख्याओं का फिर क्या निकलेगा, यहाँ एचसीएफ माइनस करके एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 304, और यहाँ पर कितना बचा, 323। तो अब इनका एचसीएफ निकलेगा। तो बड़ी कौन सी संख्या है इसके अंदर आपकी, बड़ी संख्या ये है, यानी ये भाज्य बनेगा, और ये भाजक। भाजक क्या होता है, जो भाग देने वाला होता है। तो भाग देने वाला छोटी संख्या होती है, और बड़ी संख्या आपकी क्या होती है, वो भाज्य का काम करेगी। तो ये अंदर आएगा और ये बाहर। तो इसको डिवाइड जाएगा भाई, 300 का भागा, 304 से भागा देना 323 में एक बार, तो कितना बचा आपके पास,
आपके पास बच रहा है यहाँ पर 304, एक बार भागा जाएगा तो 19 शेष बचेगा। अब 19 से डिवाइड करेंगे किसको, अब ये पार्ट क्या आता है आपका, पहला वाला जो पार्ट है वो अंदर आ जाएगा इसके, यानी वो भाज्य का काम करेगा। 304 19 से भागा दो भाई, इसमें कितनी बार गया पहली दो संख्याओं में, तो आपका एक बार गया, 19 से कम 19, बचा कितना यहाँ पे 11, यानी 11 शेष बच रहा है, और 114 यानी 4 भी आएगा क्योंकि छोटी संख्या है इससे, तो पूरी तरह उतर जाएगा आपका ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 19 से कितनी बार भागा गया इसमें, 19 पंजे 95, 19 छक्के आपका 114, यानी कि 114 आ गया आपका पूरी तरह डिवाइड होके। तो 19 ने इसको पूरी तरह डिवाइड कर दिया इस संख्या को 304 को, तो 19 ही क्या बनेगा आपका एचसीएफ बनेगा, यानी आंसर बनेगा आपका 19। ऑप्शन नंबर बी, बी आपका इसका सही आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप 3, टाइप 3 के ऊपर बात करेंगे। टाइप 3 क्या है, यानी इसी का पार्ट है, यह पार्ट डी, पार्ट डी इसी का, ये इंपॉर्टेंट है सारे। टाइप 3 आपके इंपॉर्टेंट है ये, इसमें पार्ट डी आया है इसका। जब शेष क्या बचे भाई, प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। समान का मतलब क्या है भाई, इक्वल शेष बचना चाहिए। किस किस को, इसको, इसको और इसको। अब क्या ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको कैसे सॉल्व आउट करना है, तो यानी अगर हम बात करें इसमें क्या है, पहली संख्या आपके पास, पहली संख्या है आपके पास 545, 545 है। 545 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे इस चीज़ को, तो कितना आएगा आपके पास। अब कैसे करेंगे इसको, अगर हम बात करें क्या 545 में से माइनस करेंगे, तो ये आपस में क्या होंगे भाई, इस संख्या से पहले आप सबसे बड़ी संख्या में से इसको माइनस करिए, इससे माइनस करिए, और आपस में इससे माइनस कर लीजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 900 तेरे 969, इससे माइनस करेंगे ये संख्या। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है 863, और 963 से फिर इसको माइनस करेंगे, फिर 969 से हम माइनस करेंगे जब क्या 545, तो यानी इन सबको आपको माइनस आउट करना है, यहाँ पर माइनस करना है। फिर बचा क्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है 863, और क्या बचा आपका लास्ट पेयर, सबसे छोटी संख्या क्या है 545। तो इसको आप जब माइनस करेंगे, तो यहाँ से जब माइनस करोगे इसको, तो कितना आएगा यहाँ से आपके पास, यानी कि भाई 9 में से गया 3, तो कितना बचा आपके पास 6। उसी प्रकार से 6 में से 6 आपका 0, और यहाँ से 1, इससे माइनस करोगे तो 4, यहाँ से माइनस करोगे तो 2, यहाँ से माइनस करोगे तो आपके पास कितना है, 9 में से 4 5 गया तो 4। अब यहाँ से माइनस करो आप, तो इससे आपको माइनस करोगे तो यहाँ से आपको छोटा ही संख्या ऊपर आपकी बड़ी होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर आप इसको एक क्या दोगे, वॉरो दोगे, यानी कितना हो जाएगा 13, 13 में से आपके पास 5 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ से आप इसका कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1, उसी तरीके से आपके पास यहाँ 8, 8 में से 5 गया 3। अब इन तीनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि जो भी आपके ये शेष बच रहे हैं आपके पास, इन सभी संख्याओं का आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालो, यानी आपस में इनको आपको माइनस करना है। सबसे बड़ी संख्या माइनस दूसरी बड़ी संख्या, फिर आपने सबसे बड़ी संख्या माइनस तीसरी सबसे छोटी संख्या जो छोटी संख्या थी, फिर आपने जो दो संख्या जो बची हैं सबसे बड़ी में से ये और ये माइनस। अब इन संख्याओं का जब एचसीएफ निकालोगे आप, तो वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को कर लीजिए आप, तो 300, तो 200 बड़ी संख्या कौन सी है, ये दोनों हैं बड़ी संख्याएं, तो भाग विधि का मेथड इसका यूज करेंगे इसमें हम, भाग मेथड का। तो आपका 318, और इसको डिवाइड करेंगे किसको 424 को, तो 424 से इसमें कितनी बार भागा जाएगा भाई, एक बार जाएगा, तो 318, और आपका यहाँ पर कितना आया, यहाँ से आप इसमें से माइनस से 14, 14 में से वही 8 गया तो आपका कितना बचा 6, और यहाँ पर कितना बचा 1, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पर 4 में से 3 गया भाई 1, तो 106 बन रहा है ये, और डिवाइड बाई आपका कितना 318, और यहीं से आप इसको डिवाइड करोगे भाई 106, तो 100 का भाई 3 गुना 300 और 6 का 18, तो 3 बार डिवाइड हो रहा है ये,
तो कितना बन गया टोटल 118। अब इसको आप देखो माइनस करो तो कितना आएगा 0, तो 0 तो बनना चाहिए। तो अब ये बना आपके पास 106। अब एक संख्या बची हुई है आपकी ये, अभी तो पहले तो इसका मतलब हम अब 106 को डिवाइड करें किससे, 106 को। तो देखो ये 106 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा 106 एक बार, तो बच्चा कितना 0, यानी 106 ही क्या है इसका एचसीएफ है, यानी इन तीनों संख्याओं को 106। जब आप 106 से इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करोगे तो सभी से समान क्या आएगा, शेष आएगा, समान शेष बचना चाहिए। तो यानी समान शेष जो ये लाइन कह रहा है आप चेक कर सकते हैं, 1 से 6 से इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करिए, सभी का शेषफल समान बचेगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी, जो जीके सरकारी चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप हमें जो है इस चैनल के माध्यम से फेसबुक, ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट है और ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और थैंक यू। और आपको अगर नोट्स लेने हैं तो आप नोट्स के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8958242794, और आपका दूसरा अल्टरनेट नंबर दिया गया है यहाँ पर 8194025889, जिससे आप यह स्क्रीन पे दिए गए सभी प्रकार के नोट्स आप खरीद सकते हैं हमारे ऑनलाइन के माध्यम से। हिंदी है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास आपको पीडीएफ बुक मिलेंगी, उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक मिलेगी, उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और प्रैक्टिस सेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।